हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भगवान, आप क्या सोच रहे हैं? तारकाक्ष की रक्षा कीजिए प्रभु। आपके मन में क्या चल रहा है इसका हमें ज्ञात है देवी। अप्रत्यक्ष रूप में आपको अपने पुत्र की चिंता है। कदाचित आप देवी गंगा को भूल रही हैं, जिन्होंने आपके पुत्र को ममता प्रदान की है। तुम दोनों सुरक्षित हो वत्स। आपने ये क्यों किया मैया? हमारी रक्षा क्यों की? माँ केवल जन्म देती है क्या? क्या वो अपने बच्चों का पालन नहीं करती, उनकी रक्षा नहीं करती? मैंने तो अपना धर्म निभाया है वत्स। आपने मेरे धर्म के मार्ग में बाधा खड़ी कर दी है मैया। मैं भी तो अपना पुत्र धर्म निभा रहा था। आत्मघात करके? लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग और सुविधा असुविधा नहीं देखी जाती, लक्ष्य की प्राप्ति देखी जाती है। तारकाक्ष मरने चला, नभ से मार छलांग। तारकाक्ष मरने चला, नभ से मार छलांग। लेकिन है कुछ और ही वरदानों की मांग। लीला भगवन की देखो रे, लीला भगवन की। ये कैसे हो गया स्वामी? स्वर्णपुर हमारे मार्ग में क्यों आया? मेरे आदेश के बिना तुम मेरे मार्ग में क्यों आए स्वर्णपुर? स्वामी, आपकी सुरक्षा का दायित्व हम पर है। आज मैं आप तीनों त्रिपुरों को अपनी सुरक्षा के दायित्व से मुक्त करता हूं। ये क्या कर रहे हो तारकाक्ष? हे देवाधिदेव, सुना आपने? तारकाक्ष ने प्रत्यक्ष रूप से त्रिपुरों को उसकी सुरक्षा के दायित्व से मुक्त कर दिया है। अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से आप भी उसकी सुरक्षा के दायित्व से मुक्त हो गए हैं। हाँ देवी। क्या तारकाक्ष अपना विवेक नहीं खो बैठा है महादेव? आप सत्य कह रही हैं देवी, परंतु तारकाक्ष अभी भी अजेय है। हाँ प्रभु, वो तब तक अजय है जब तक आप उसका वध नहीं करते। धन्य हैं आप। सुरुचि, हम फिर से कूदते हैं। जय महादेव। तारकाक्ष! देवाधिदेव, हमारा कार्तिकेय। प्रभु, वो तारकाक्ष के पेट में है। चिंता मत करो उमा, कार्तिकेय सुरक्षित है। गुरुदेव, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए गुरुदेव। रानी, तारकाक्ष ने त्रिपुरों को मुक्त करके अपने सुरक्षा कवच का त्याग ही नहीं, तिरस्कार भी किया है। देवेंद्र, तारकाक्ष अपनी सुरक्षा त्याग चुका है। क्या अभी आप उसे बचा सकते हैं? हम बचाएंगे देवर्षि, अवश्य बचाएंगे। हमें शिवपुत्र की रक्षा जो करनी है। नारायण नारायण। वायुदेव, नारायण नारायण नारायण।
हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि एक असुर की रक्षा के लिए देवता प्रार्थना करेंगे। वो प्रार्थना तारकाक्ष के लिए नहीं गुरुदेव, कार्तिकेय की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। देवता जो चाहे सो चाहे, लेकिन आप तो तारकाक्ष के पिता हैं। आप उसकी सुरक्षा नहीं चाहेंगे। उसकी रक्षा करो स्वामी, उसकी रक्षा करो। भगवान, आप क्या सोच रहे हैं? तारकाक्ष की रक्षा कीजिए प्रभु। आपके मन में क्या चल रहा है इसका हमें ज्ञात है देवी। अप्रत्यक्ष रूप में आपको अपने पुत्र की चिंता है। कदाचित आप देवी गंगा को भूल रही हैं, जिन्होंने आपके पुत्र को ममता प्रदान की है। क्या देवी गंगा को आपके पुत्र की रक्षा की चिंता नहीं? गुरुदेव, क्या कोई मेरे पुत्र की रक्षा नहीं कर सकता? गुरुदेव, मैं अभी जीवित हूं। मैं रक्षा करूंगा सुरुचि और तारकाक्ष की। मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव, मुझे आशीर्वाद दीजिए। विजयी भव। गंगा मैया ने लिया रूप विराट बनाए। गंगा मैया ने लिया रूप विराट बनाए। शिव गौरी के लाल का जीवन दिया बचाए। लीला भगवन की देखो रे, लीला भगवन की। गंगा मैया, मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं? आपने मेरे पुत्र और पुत्र वधू की रक्षा करके अपनी जगत माता होने का प्रमाण दे दिया है मैया। आपने ये सिद्ध कर दिया कि आप भेदभाव से रहित हैं। देवता और असुरों के प्रति कोई भेद नहीं है आपके मन में। आपको कोटि कोटि प्रणाम मैया, आपको कोटि कोटि प्रणाम। तुम दोनों सुरक्षित हो वत्स। आपने ये क्यों किया मैया? हमारी रक्षा क्यों की? माँ केवल जन्म देती है क्या? क्या वो अपने बच्चों का पालन नहीं करती, उनकी रक्षा नहीं करती? मैंने तो अपना धर्म निभाया है वत्स। आपने मेरे धर्म के मार्ग में बाधा खड़ी कर दी है मैया। मैं भी तो अपना पुत्र धर्म निभा रहा था। आत्मघात करके? लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग और सुविधा सुविधा नहीं देखी जाती, लक्ष्य की प्राप्ति देखी जाती है। निर्णय लेते समय मेरे मन में एक ही विचार आया था कि मेरे आत्मघात से मेरे पिताश्री अमर हो जाएंगे। क्या तुम अमर हो? जब स्वयं तुम अमर नहीं, तो अपने पिता को अमरता कैसे प्रदान कर सकते हो? जब तुम स्वयं जन्म मरण के बंधन में बंधे हो, जब तुम्हारी अपनी मृत्यु भी कुछ शर्तों पर आधारित है, तो तुम निराधार अपने आप को भगवान समझकर परब्रह्म परमात्मा का अपमान क्यों कर रहे हो? मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूं गंगा मैया। मैं तो केवल कार्तिकेय का विनाश चाहता था। विनाश होना होता तो कार्तिकेय असुर लोक से जीवित वापस ना आता। अतः इस भ्रम को दूर करके प्रभु की लीला को समझो वत्स। तुम तो भोलेनाथ शिव शंकर के परम भक्त हो और इसीलिए मुझे भी प्रिय हो। मेरा ये विराट रूप
तुम्हें सत्य के दर्शन कराने हेतु है, और सत्य ये है कि कार्तिकेय के अस्तित्व को तुम नहीं मिटा सकते। पुत्री, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। तुम्हारी पति भक्ति की जितनी सराहना की जाए कम है। तुम्हारा कल्याण हो। दीदी, आपके इस विराट रूप के दर्शनों से मैं धन्य हो गई। प्रणाम। प्रणाम। पुत्र। माताश्री, फिर ले आए मेरी मृत्यु को मेरे सामने। आत्मघात करने गए थे ना तुम? ये क्या कह रहे हैं स्वामी? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका पुत्र और आपके पुत्र वधू जीवित हैं। कितने व्याकुल थे आप जब ये दोनों अंतरिक्ष से कूद गए थे, और अब क्या हो गया है? अब क्यों अपने पुत्र का तिरस्कार कर रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तारा, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं जब भी तारकाक्ष को देखता हूं तो मुझे इसमें अपनी मृत्यु दिखाई देती है। मेरा पुत्र मुझे अपना शत्रु नजर आता है। ऐसा मत कहिए पिताश्री। मैं क्या करूं? मैं इस सत्य को कैसे झुठला सकता हूं? कैसे? अश्वेश्वर, इस समय तुम अपने आपे में नहीं हो। तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है। नहीं गुरुदेव, विश्राम मुझे सदा के लिए विश्राम करने यमलोक भेज देगा। पुत्र, पिताश्री, मुझे क्षमा कर दो पुत्र। ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। मैं तो तुम्हें अपने प्राणों से भी अधिक चाहता हूं। मुझे तुम पर गर्व है पुत्र, गर्व है। परंतु मैं जब भी तुम्हारे पेट में लेटे इस कार्तिकेय को देखता हूं तो मुझे अपनी मृत्यु दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि इस राजमहल में ही मेरी मृत्यु मुझे समाप्त करने के लिए समय और अवसर की प्रतीक्षा कर रही है। ये बच्चे की आवाज सुनी तुमने? कैसी आवाज है सुरेश्वर? सुनाई नहीं दी तुम्हें बच्चे की आवाज? नहीं है सुरेश्वर। तुम्हारे कान बंद हो गए हैं क्या?
आ गए तुम? कौन है? मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही हूँ। कौन हो तुम? मैं तुम्हारी संगिनी। मेरी संगिनी? मेरी संगिनी कैसे हो सकती हो तुम? क्योंकि मैं जन्म से ही तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी मृत्यु हूँ। विचार करो तो मैं ही तुम्हारी सच्ची संगिनी हूँ। जीवन में तुम्हारा साथ देने वाला कोई भी सच्चा साथी नहीं है। न माता पिता, न भ्राता, न मित्र, न पुत्र और न पत्नी, सभी साथ छोड़ देते हैं, परंतु मृत्यु कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती। मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए। तुम तो मेरी परछाई हो। मैं सत्य हूँ। तुम मेरा साथ छोड़ ही नहीं सकते। मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। तो फिर मुझे मिलने यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें मेरा साथ चाहिए, है ना? नहीं। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। शीघ्र ही हम दोनों का विवाह संपन्न होगा। आओ, मेरी बाहों में आ जाओ। नहीं, 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 नहीं। क्या हुआ? वो मुझसे विवाह करना चाहती है। वो मुझसे विवाह करना चाहती है। कौन? पिताजी, यहाँ तो कोई भी नहीं है। कोई नहीं है यहाँ। आइए, आइए, आप विश्राम कीजिए। नहीं, मेरी बात सुनिए। यहाँ कोई नहीं है। यहाँ कोई नहीं है। यहाँ कोई नहीं। यहाँ कोई नहीं है। हाँ, यहाँ कोई नहीं है। कोई नहीं है। असुरेश्वर, तुमने कह तो दिया कि शिव पुत्र को देवी गंगा को वापस सौंप देना चाहिए, किंतु तुम इसका परिणाम जानते हो? तुमने अब तक जो अपनी मृत्यु को बंदी बनाया है, तुम उसे मुक्त कर दोगे? मैं जानता हूं गुरुदेव, किंतु मैं अपने मन की शांति खो चुका हूं। मुझे अपनी अशांति से मुक्ति चाहिए। एक ही छत के नीचे मैं अपनी मृत्यु के साथ कैसे रह सकता हूं? कैसे? गुरुदेव, हम शिवपुत्र को देवी गंगा के अधिकार में दे देते हैं। नहीं। सुरुचि, मुझे अपनी बात पूरी करने दो। गुरुदेव, देवताओं ने सदा हमारे साथ छल किया है। इस बार हम उनके साथ छल करेंगे। कैसे वत्स? कैसे? तुम्हारे मन में क्या है? शीघ्र कहो। पिताश्री, हम शिवपुत्र का अभी तक वध नहीं कर सके, जबकि वो मेरे पेट में है। तो यदि कार्तिकेय मेरे पेट से बाहर आ जाए तो क्या? यदि वो बाहर होता तो मेरी तलवार कब का उसका खून पी चुकी होती। उसे एक बार अपने पेट से बाहर निकालो तारकाक्ष, बाहर निकालो। वही करने जा रहा हूं पिताश्री। ध्यान से सुनिए। जैसा आप चाहते हैं, मैं सुरगंगा में जाऊंगा और कार्तिकेय को देवी गंगा के अधिकार में दे दूंगा। कैसे? पिताश्री, मुझे पूरा विश्वास है, देवी गंगा के सामने कार्तिकेय अवश्य बाहर आ जाएगा, अवश्य। और तब तुम उसका वध कर दोगे और मुझे अपनी मृत्यु से छुटकारा मिल जाएगा और मैं अमर हो जाऊंगा। अमर!